गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग JSSC CGL पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट 18 को देखेंगे। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में अन्य जानकारियाँ भी शेयर की गई है। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणी तथा अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? हरियाणी का अन्य नाम बांगड़ू है और अवधी का बैसबाड़ी। वहीं इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को देखें तो कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम हिंदवी है। वहीं दुधारी बोली पूर्वी राजस्थान की तथा बुजबुली नाम से पुरानी बंगला को जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन किया जाएगा? तो अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 345 की बात करें तो प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है। 346 में पत्रादि की प्रावधान है और 347 में किसी राज्य की जनसंख्या की एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्थ विस्तार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं 3 प्रकार की होती है: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शब्द को जिस शक्ति से उसका वह साधारण से भिन्न और दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लक्षणा कहते हैं। साहित्य में लक्षणा शक्ति 2 प्रकार की मानी गई है। कौन कौन सी? रूढ़ि और प्रयोजनवती। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काव्य रचना के लिए आवश्यक अवयव कौन से हैं? तो रस, छंद और अलंकार। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, काव्य रचना के आवश्यक अवयव हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वर उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बात करें तो रिपब्लिक, इयन, लॉन्ज, स्टेटमेंट्स, फीडो और क्रीटो है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिरिकल बैलेड्स किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। लिरिकल बैलेड्स जो है इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। ये 4 संस्करण में प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया था। किसने? इलियट ने। T.S. इलियट को 1948 में नोबेल पुरस्कार विजेता तथा आधुनिक युग के महानतम अंग्रेजी साहित्य विभूतियों में से एक थे ये, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वो द वेस्ट लैंड है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1948 में, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द वेस्ट लैंड। और इसे एक और पुरस्कार मिला था, ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? मानकीकरण, भाषा का मानकीकरण। एक क्वेश्चन छूट गया, देवोत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत किसने दिया? तो देवोत्पत्ति सिद्धांत जो है वो प्राचीन धर्म ग्रंथ द्वारा, संकेत सिद्धांत रूसो द्वारा और संपर्क सिद्धांत जी रेवेज द्वारा। 3 सिद्धांत हो गया हमारा, देवोत्पत्ति प्राचीन धर्म ग्रंथ, संकेत जो हो जाएगा वो रूसो और संपर्क जो हो जाएगा जी रेवेज। नेक्स्ट प्रश्न है, समकालीन समीक्षा के अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया है? तो अज्ञेय को घोषित किया गया है। अज्ञेय के जन्म की बात करें तो 7 मार्च 1911
और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। इन्हें 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किन्हें? अज्ञा जी को। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 तथा निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों, काव्य कृतियों की बात करें तो परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत, गुंज आदि हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के निकट खेवली गांव में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण किसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है तथा कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है? तो किसके बारे में ये कहा गया है? महादेवी वर्मा जी के बारे में, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 और निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राजकुमार वर्मा किस युग के कवि हैं? तो ये छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद का नामांकन का श्रेय जो है मुकुटधर पांडे जी को जाता है और इन छायावाद का काल की बात करें हम लोग तो ये 1918 से 1936 तक माना गया है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई या सप्तशती है। यह मुक्तक काव्य है और इसमें 719 दोहे हैं। इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, सुजान रसखान प्रेम वाटिका दान लीला अष्टायाम किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये रसखान की पुस्तक है, जिनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। कृष्ण हिंदू मुस्लिम कवि थे ये, कृष्ण जी की भक्ति के बारे में लिखते थे। उनका जन्म पिहानी भारत में हुआ था। हिंदी के कृष्ण भक्त और रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे और वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्ति किसकी है? यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा। उनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। किसे अक्सर हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है तथा ब्रिटिश राज की शोषक प्रवृत्ति को दर्शाने वाले उनके लेखन के लिए उन्हें युगचारण के रूप में सम्मानित किया गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहानी वाले और नाटक और उपन्यास वाले भाग से है। जूली किस कहानी का पात्र है? तो जूली जो परिंदे कहानी का पात्र है और परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित है। अभिशप्त कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? इसमें 16 कहानियां हैं। अभिशप्त कहानी को किसने लिखा है? अभिशप्त कहानी को यशपाल जी ने लिखा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मिस पाल, यहाँ पे मिस होगा। मिस पाल कहानी में मिस पाल समय बिताने के लिए क्या करती थी? पेंटिंग और संगीत करती थी। मिस पाल कहानी जो है मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो आंधी में संकलित है
और समय है 1931। मधुआ जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक से कौन पूछता है, भाई बिजली आ रही है? तो कौन पूछता है? ये अतुल मवानी पूछता है। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। कहानी में यह पंक्ति किस पात्र के, यहाँ पात्र हो जाएगा, किस पात्र के द्वारा कहा गया? तो किसके द्वारा कहा गया है? जोखू के द्वारा कहा गया है। ये ठाकुर का कुआं कहानी से संबंधित प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित। वापसी कहानी में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? शीला के घर जाने से। ये उषा प्रेमवंदा की कहानी है वापसी। राजकन्या को पुष्पहार के समान सदैव कौन घेरे रहता है? किन्नरियां और अप्सराएं। ये नीलम देश की राजकन्या कहानी से संबंधित प्रश्न है, जिसे जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। ध्रुवसानी नाटक में चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में किसे मार डाला था? किसे मार डाला था? सकराज को मार डाला था। इस नाटक के नाटककार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका प्रकाशन जो है 1933 में हुआ था। इसमें 3 भाग हैं तथा 4 गीत हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्र होगा यहाँ पर। सावित्री की उम्र कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई है? 40 वर्ष बताई गई है। इसके नाटककार जो आधे अधूरे में मोहन राकेश हैं। प्रकाशन 1969 में। पत्रिका धर्मयुग और अंक 3। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा, भारत दुर्दशा नाटक की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय नागरिकों का अन्याय व अनीति के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। और भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिसकी रचना 1875 में हुई थी। इसमें अंक 6 हैं और गीत 15 हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच घींचातान को दिखाया गया है? तो किसके बीच? आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच। इसके लेखक जो है श्रीलाल शुक्ल जी हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसी उपन्यास के लिए। और प्रकाशन इसका 1968 में हुआ था तथा अध्याय इसमें 35 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है? ममता, मैं फिर से काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं। मैं साधना करूंगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। तो ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर प्रशांत जी का है। इसका मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में और इसमें 67 परिच्छेद हैं। पहले भाग में 44, दूसरे भाग में 23। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम एवं महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा किया गया था। इसमें किसका पूर्ण परिक्षेप में चित्रण हुआ है? तो किसका हुआ है? प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, डॉक्टर नागेंद्र और शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास से है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार रस सिद्धांत के लिए किसे दिया गया था? डॉक्टर नागेंद्र को। विचार और विवेचन किसकी रचना है? ये भी डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है। नगेंद्र का साहित्यिक जीवन कवि के रूप में आरंभ होता है। उनका पहला काव्य वर्णमाला कब प्रकाशित हुआ था? 1937 में। हिंदी के आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, क्योसकार, अनुवादक, कथाकार और कवि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1984 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में, और गांव का नाम था अगोना। मृत्यु की बात करें तो 2 फरवरी 1941 को। शुक्ल जी की गद्य साहित्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी।
चिंतामणि सन 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ है। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के प्रथम उत्थान का समय क्या है? 1868 से 1893। वहीं दूसरी की बात करें, दूसरे उत्थान का समय तो 1893 से 1918 तक। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी द्वारा की गई थी। हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो राहुल सांकृति आयनन ने। नेक्स्ट कवि है, सॉरी क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। अल्लाउद्दौला नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? परमाल राशों में। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन? तालप, समूर्धन, स्व, दंत और ह। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे कि ख, घ, झ, ये सब। इसकी संख्या कितनी होती है? 15। जिस समाज में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और वह प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययीभाव समास। गढ़ फतह करना मुहावरे का अर्थ है कठिन काम करना। मैं, हम, हमारा, मेरा आदि किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। थैंक यू गाइस।